नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में, जिसमें एक बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। इस वैकेंसी में भिन्न भिन्न पदों पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो चलिए डिटेल से जानते हैं कि किन किन पदों पे रिक्रूटमेंट है। तो देख लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अनरिजर्व कोटे में जनरल में जो सीट है वो 325 सीट है और 175 सीट है, जिसमें ये 175 सीट वुमेन के लिए है। सारी जो सीटें हैं वो टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। EWS में टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे जनरल में 130 सीट है और जो लड़कियां हैं उनके लिए 70 सीट है। वहीं SC में जनरल के लिए 260 सीट है, वोमेन के लिए 140 सीट है। यानी यहाँ पे महिला आरक्षण भी है और महिला के लिए रिजर्व सीट रखी गई है। यहाँ ST के लिए जनरल में 26 सीट है और वुमेन के लिए 14 सीट है। यहीं EBC के लिए जनरल में 325 सीट है और वुमेन के लिए 175 सीट है। BC में देखें तो जनरल में 234 सीट है और वुमेन के लिए 126 सीट है। अब टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ ITI के स्टूडेंट के लिए सीट टोटल है 2000। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ITI की यहाँ पे लॉटरी लग गई है, ITI के जितने भी स्टूडेंट हैं। और इन पदों पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जितने भी विद्यार्थी ITI किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो केवल यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए, यानी मैट्रिकुलेशन की डिग्री होनी चाहिए, मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए। 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ। यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI का 2 वर्षीय सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करें तो NCVT और SCVT दोनों स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि 2 ईयर के लिए ये डेट होती है जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, इसके बाद आपको परमानेंटली कर दिया जाता है। तो ये सब में होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब रिम्यूनरेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं पे स्केल। तो यहाँ पे पे स्केल जो बाउंड है वो 9200 से 15500 है। मंथली पे स्केल ये 9200 रुपीज़ कंसोलिडेट होगा। लेवल यहाँ पे 4 होगा पेमेंट का और 7th पे स्केल भी यहाँ पे लागू होगा। 7th पे स्केल के अनुसार जितने भी अलाउंस होते हैं वो आपको मिलने वाला है। एज कब से काउंट किया जाएगा। तो 31/3/2024 से एज काउंट किया जाएगा, जिसमें अनरिजर्व कोटे के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 37 वर्ष रखी गई है। SC के लिए 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 42। ST के लिए 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 42। वहीं EBC के लिए 18 है मिनिमम और मैक्सिमम है 40। वहीं BC के लिए 18 है और मैक्सिमम है 40। वहीं अनरिजर्व की जो महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। तो एज यहाँ पे आपको
तो एज में यहाँ पे काफ़ी आपको छूट दी गई है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भी भर सकते हैं। ज़्यादातर कमेंट ये रहता है कि एज कम है, तो यहाँ पे आपको भरपूर एज लिमिटेशन दी गई है, तो आप फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए जो रूल है बिहार का, उसके अनुसार मिलने वाला है, और बाहर के जितने भी विद्यार्थी हैं जो बिहार से बाहर के निवासी हैं, उनको कोई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, तो वो जनरल सीट पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो अनरिजर्व कोटे के लिए 1500 एप्लीकेशन फ़ीस है। जो बाहर के स्टूडेंट हैं बिहार से, यानी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी 1500 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। और ईबीसी क्लास के लिए भी यहाँ 1500 रुपये है, बीसी क्लास के लिए भी 1500 रुपये है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 375 रुपये फ़ीस रखी गई है। जो बिहार की लड़कियां हैं, उनके लिए भी फ़ीस 375 रुपये ही रखी गई है। अब सिलेक्शन का मोड क्या रहने वाला है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो होगा वो सीबीटी में 40 नंबर अनरिजर्व कोटे के लिए, और बीसी के लिए 36.5 नंबर, ईबीसी के लिए 34 नंबर, और एससी एसटी के लिए 32 नंबर, और जो लड़कियां उनके लिए भी 32 नंबर यहाँ पे लाना अनिवार्य है। ये आपका क्वालिफाई मार्क है। तो सीबीटी एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है, तो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार रहिए और बड़े अच्छे से अपने तैयारी को करिए। जो भी टॉपिक अभी कवर नहीं हुआ है, आपको टाइम मिल रहा है, आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट क्या है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2024 है, और क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल 2024 है। टेंटेटिव डेट ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मई और जून 2024 में दिया गया है, यानी आपका एग्ज़ाम मई और जून में होगा। तो आपको अभी 2-3 महीने टाइम मिल रहा है, उसमें आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हैं, किस वेबसाइट से भर सकते हैं, तो www.bspHCL.co.in पे फॉर्म जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, और इसी वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा। अब फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, तो फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरना होगा, जिसकी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है www.bspHCL.co.ni। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। अब एक नज़र सिलेबस पे डाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्म तो सभी भरते हैं लेकिन सिलेबस पे कोई नज़र डालता नहीं, इसलिए प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती है। तो इलेक्ट्रीशियन के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको टेक्नीशियन ग्रेड 3rd पोस्ट पे अप्लाई करना है फॉर्म को। तो अप्लाई तो आप कर देंगे, लेकिन सिलेबस भी जानना ज़रूरी है ना। तो सिलेबस में आप देख लीजिए, आपको जनरल नॉलेज पूछेगा, तो आपको जनरल नॉलेज तैयार करना है, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स पूछेगा जो राष्ट्रीय और इंटरनेशनल स्तर का होगा। वहीं इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछेगा, इंडियन जियोग्राफी पूछेगा, इंडियन पॉलिटी पूछेगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा। अब आगे है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो टॉपिक है वो एनालॉजिक है, और सिमिलरिटीज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशनशिप कंसेप्ट है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है, और अर्थमेटिकल रीजनिंग है। ये आपके टॉपिक रीजनिंग से है। तो ये नहीं कि पूरा आप लोग रीजनिंग तैयार करने लग जाइए,
इसमें जो टॉपिक है उसी से संबंधित आपको पढ़ना है, बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर बाहर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। पता चला पूरा रीजनिंग लेके बैठ गए आप लोग, और आएगा कितने टॉपिक से, 6-7 टॉपिक से आएगा। अब देख लेते हैं जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में क्या पूछने वाला है, तो ग्रामर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाद वोकैबुलरी से पूछे जाएंगे, कंप्रिहेंशन से पूछे जाएंगे, और फिल इन ब्लैंक खाली स्थान को भरना होगा। एरर डिटेक्शन करना पड़ेगा, कौन सा सेंटेंस गलत है उसको भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद विलोम होगा और पर्यायवाची होगा और फ्रेजेस होगा, पैराग्राफ। चलिए अब देख लेते हैं जनरल इंग्लिश में क्या पूछने वाला है। तो जनरल इंग्लिश में पर्यायवाची पूछेगा, विलोम पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, एरर डिटेक्शन पूछेगा, आइडियम्स, फ्रेजेस और पैसेज कंप्रिहेंशन, यानी जो हिंदी में है सेम टू सेम लगभग वही है। अब अगला आपका जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर में क्या क्या पूछे जाने वाले हैं प्रश्न, उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो टॉपिक सिलेबस में रखा है वो है सीपीयू से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सीपीयू है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम है। अगला जो चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो आपका टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगला आपका चैप्टर है बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट यहाँ से पूछेगा। इसके बाद अगला चैप्टर है बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट से वेब ब्राउज़र, ईमेल, सर्च इंजन और वेब सर्वर के बारे में पूछेगा। अगला जो टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, ये आपका चैप्टर है। चैप्टर के अंदर आपके टॉपिक है लैन, वैन और मोडम। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें लैन, वैन और मोडम इन सब से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगला आपका चैप्टर है बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जिसमें वायरस, मॉलवेयर, वर्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और फेयरवॉल के बारे में पूछे जाने। तो ये आपके कंप्यूटर का टॉपिक है। तो यहाँ से कंप्यूटर से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं वो बनने वाले हैं। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो टेक्निकल है। तो टेक्निकल में देख लेते हैं कि कहाँ से आपके प्रश्न पूछेंगे। तो पहला चैप्टर एसी मशीन बाइंडिंग, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, एसी ड्राइव, डीसी मशीन बाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंस, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग, मशीन कंट्रोल, कैबिनेट कंट्रोल, पैनल लेआउट, असेंबलिंग एंड वायरिंग, पावर जनरेशन, सिंगल फेज, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रोलिक, न्यूक्लियर, नॉन कन्वर्जन, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और VWF, एसी ड्राइव और अंडरग्राउंड केबल। तो ये सारे आपके टॉपिक है, ये चैप्टर है जहाँ से टेक्निकल जितने भी टॉपिक हैं इन्हीं में से सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। तो इस सिलेबस को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसी का अनुकरण करिए, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इस वैकेंसी में आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बिग वैकेंसी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपने टारगेट को गेन करिए। टारगेट पाने के लिए आप अभी से लग जाइए।